हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, मीन्स ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला होता है ब्लड, दूसरा वेसल्स और तीसरा हार्ट। ठीक है, अब फ्रेंड नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें ब्लड तो होना चाहिए, तो ब्लड है। अब फ्रेंड ये ब्लड है, ब्लड फ्लो कहाँ पे करेगा? कुछ ऐसी नलियां होती हैं, कुछ ऐसे पाइप्स होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं क्या? ब्लड वेसल्स। तो वेसल्स हैं। अब फ्रेंड ये ब्लड फ्लो करता है तो इसको कोई पंप करने के लिए होना चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं हार्ट। ठीक है, अब ब्लड में फ्रेंड्स ये कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं। और ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? आरबीसीज होती हैं और डब्ल्यूबीसीज होती हैं। ठीक, अब वेसल्स फ्रेंड तीन होती हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, अभी हम फ्रेंड्स इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये रेड क्यों होता है? देखिए, इट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है? रेड। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट टू द लंग्स एंड टिश्यूज। अब हमारे जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको पूरे टिश्यूज में ले जाना है, लंग्स में ले जाना है। ठीक है, उसमें हेल्प कौन करता है? ब्लड हेल्प करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 टू द लंग्स। अब हमारी बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट जब CO2 बचता है, उस CO2 को पूरी बॉडी से इकट्ठा करके लंग्स की तरफ लेके आना है, वो काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब जैसे आपने देखा हो कहीं भी आपको चोट लगती है तो वहाँ पे क्लॉट जम जाता है, पपड़ी जम जाती है, तो वो कौन करता है? ये ब्लड ही करता है। ब्लड में कौन करते हैं? प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होते हैं वो यहाँ पे क्लॉट बना देते हैं ताकि जो आपका खून है वो ज्यादा ना बहे। ठीक है, अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो क्या होगा? ज्यादा खून बहेगा, इसीलिए ये क्या करते हैं? क्लॉट बना देते हैं वहां पे। ठीक है, और अगला काम, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो ब्लड है हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं ये वर्ड वेसल्स। वेसल्स का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? वेसल का मीन्स होता है कंटेनर या कोई बर्तन, कंटेनर या बर्तन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स का मीन्स होता है ऐसे बर्तन या ऐसे कंटेनर जिसमें क्या होगा? हमारा ब्लड फ्लो करेगा, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। अब फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स होते हैं तीन तरह के। कौन कौन से? एक होता है आर्टरी, एक होता है वीन, एक होता है कैपिलरीज। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टरी, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आर्टरी, ये कोई ब्लड वेसल्स है, तो हम इसको ऐसे मैंने कट किया, क्रॉस सेक्शन किया इसको, फिर हम ऐसे इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टरी जो होती है, आर्टरी की जो आउटर वॉल होती है वो थिक होती है, और इसके मिडिल में एक मस्कुलर जो स्मूथ मसल्स की एक लेयर होती है वो भी थिक होती है। और देखिए फ्रेंड्स, आउटर वॉल भी थिक है और मिडिल वाली जो मस्कुलर लेयर है स्मूथ मसल्स की वो भी थिक है। तो थिकनेस ज्यादा होने की वजह से इसका जो ल्यूमेन है, इसका बीच का जो स्पेस है वो कम रह जाता है। तो यहाँ का इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा है? नैरो ल्यूमेन है। अब देखिए वीन्स क्या है? वीन्स की जो आउटर वॉल है वो भी थिन है, और जो मिडिल लेयर जो स्मूथ मसल से बनी है वो भी थिन है। ठीक है, अब क्या है इसमें? आउटर वॉल भी थिन है, मिडिल वाली जो स्मूथ मसल वाली लेयर है वो भी थिन है। तो थिन है तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसके जो बीच में स्पेस है वो ज्यादा है, तो इसलिए इसका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड ल्यूमेन होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे रीजन है, ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज की वॉल थिक क्यों होती हैं और वीन्स की वॉल थिन क्यों होती है? इसका फ्रेंड्स रीजन है। क्या रीजन है? देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज are the vessels which carry blood from heart
टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज क्या करेंगी, हमारे हार्ट से ब्लड को लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, ठीक। और वही वीन्स क्या है, वही वीन्स पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके कहाँ लाती है, वापस से हार्ट में लाती है। अब देखिए फ्रेंड, थिकनेस ज्यादा क्यों है आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज का काम क्या है, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लेके आना। अब हार्ट क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। जब हार्ट पंप करता है, बहुत तेजी से पंप करता है, तो जब हार्ट पंप करता है तो जो ब्लड आता है बहुत प्रेशर से आता है। तो अगर यहाँ पे इसकी वॉल्स थिक नहीं होगी तो ये क्या करेंगी, उस ब्लड के प्रेशर को झेल नहीं पाएंगी और ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है, फट सकती हैं। तो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर से आता है हार्ट से, उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए इनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, ठीक है। अब वीन्स क्या है, पूरी बॉडी से लेके आती है हार्ट की तरफ। तो पूरी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन तो है नहीं है, पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ ब्लड तो आता नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम रहता है ब्लड का, इसलिए इसकी वॉल्स थिन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारा एक और ब्लड वेसल होता है जिसका नाम है कैपिलरीज। फ्रेंड देखिए, कैपिलरीज जो है बहुत ही, जैसे आप मान लीजिए हम लोग के हेयर्स है ना, इन हेयर से भी पतली 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 ब्लड वेसल्स होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती है, वॉल्स की थिकनेस फ्रेंड्स, एक सेल होती है ना, सेल, उस सेल की जितनी पतली होती है इसकी सेल वॉल। और इसका जो ल्यूमेन है ना, बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा छोटा, मतलब बहुत ही नैरो। अब सोचिए, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको हेयर से, जो हमारे हेयर्स है ना, इनसे भी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। अब सोचिए इनका ल्यूमेन क्या ही होगा, इनका ल्यूमेन बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है इनका, ठीक। तो फ्रेंड्स आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनके कुछ पॉइंट्स हैं उसको लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड कैपिलरीज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड कैपिलरीज, या कभी कभी तीनों पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो फ्रेंड्स उसके कुछ पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज की देखिए जो वॉल्स हैं, थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन्स की थिन लेस मस्कुलर वॉल्स होती हैं। और कैपिलरीज में वन सेल थिक वॉल्स होती हैं और ये इलास्टिक होती हैं। याद रखना फ्रेंड्स, वेन्स जो है वो इलास्टिक नहीं होती, वेन्स की वॉल्स इलास्टिक नहीं होती। और आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो होता है, हमने अभी देखा था। वेन्स का ल्यूमेन ब्रॉड होता है और कैपिलरीज का जो ल्यूमेन है बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब देखिए, आर्टरी में मैंने बताया था ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर। ये इसमें ब्लड कहाँ से आता है, पूरी बॉडी पार्ट से आता है, तो इसमें लो प्रेशर होता है। और कैपिलरीज में बहुत ही कम प्रेशर होता है। और देखिए फ्रेंड्स, आर्टरीज जो है उनका कलर रेड कलर्ड होता है, क्योंकि मेनली इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है, तो इनका कलर मेनली रेड होता है। वेन्स का कलर ब्लूइश होता है, क्योंकि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड देखने को मिलता है इनमें। और इसमें क्या है, कैपिलरीज का कलर कैसा होता है, ब्लूइश रेड होता है। अब देखिए, आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से लेके पूरे ऑर्गन्स के लिए ब्लड ले जाती हैं। वेन्स ऑर्गन्स से हार्ट के लिए ब्लड ले जाती हैं। और कैपिलरीज आर्टरीज से वेन्स के लिए ब्लड ले जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी भी अगर आप लोगों को ब्लड वेसल्स में कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।